Hello everyone, welcome to Gurukul Agri. So, in this lecture, we will discuss about that what is shifting cultivation. Okay, and we will be very brief about it. So let's see. Shifting cultivation is a type of cultivation. So basically जो shifting cultivation है, ये क्या है? कल्टीवेशन का टाइप है इन विच एन एरिया इज कल्टिवेटेड टेम्परेरीली। सो ये कीवर्ड है टेम्परेरी। इसमें क्या होता है, टेम्परेरी बेसिस पे क्या किया जाता है, इसमें कल्टीवेशन किया जाता है और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो टाइम पीरियड भी डेफिनेट होता है अकॉर्डिंग टू प्लेस और अकॉर्डिंग टू क्रॉप जो है ये वेरी करता है, which differs from place to place and then abandoned for some time so that it restores nutrients in the plot naturally. So क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है पहले लैंड में, एक सिलेक्टिव लैंड में कल्टीवेशन किया जाता है, देन उसके बाद उसे अबेंडन कर दिया जाता है सो दैट वो क्या कर सके, नेचुरली जो है अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के वो रिस्टोर कर सके, वो लैंड अपना रिस्टोर कर सके सारे जो न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमेंट्स हैं नेसेसरी जो क्रॉप ग्रोइंग के लिए या वेजिटेशन के लिए नेसेसरी होते हैं। बेसिकली अपनी जो फर्टिलिटी है सॉइल वो रीगेन करती है जब उसे अबेंडन कर दिया जाता है क्रॉप कल्टीवेशन के बाद। ओके, दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। और ये जो प्रोसेस की जाती है जब लैंड अबेंडन कर दिया जाता है, तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत नेसेसरी है सो दैट जो एग्जॉस्शन जो एग्जॉस्ट हो गया है लैंड कल्टीवेशन के बाद, जो लैंड एग्जॉस्ट हो गया है उसको अबेंडन करने की क्या होती है, नेसेसिटी होती है सो दैट वो क्या कर सके, अपनी जो फर्टिलिटी है वो रिटेन कर सके और वो उस लैंड में क्या हो सके, वो बैरन ना रहे और उसमें क्या हो, वेजिटेशन फिर से ग्रो करे। सो इसलिए क्या है, इस जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसके रोटेशन में लैंड को क्रॉप कल्टीवेशन के बाद क्या है, अबेंडन करना क्या है, एक नेसेसिटी है। सो ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली लैंड जो होता है वो रोटेट किया जाता है। एक बार लैंड में क्या किया जाता है, जो क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो की जाती हैं जब तक उनका प्रोडक्शन अच्छा होता है, उसके बाद उस लैंड को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और नेक्स्ट लैंड में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी की वजह से, इस फिनोमिना की वजह से इसको क्या एड्रेस करते हैं हम, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रोसेस है। ओके, ये साइकिल है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, किस तरीके से जो साइकिल है वो बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। सो देखिए क्या किया जाता है। सो सी जो इसकी साइकिल होती है, फार्मिंग साइकिल होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, उसे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखिए जो सबसे पहले साइट चूज की जाती है फॉरेस्ट में कि कौन सी साइट में क्या करना है, हमने अपनी क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है। देन स्लैशिंग की जाती है, मींस जो वहाँ पर ट्रीज होते हैं उनको क्या किया जाता है, स्लैश किया जाता है, कट डाउन किया जाता है। देन नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है बर्निंग का। इसमें क्या की जाती है, बर्निंग की जाती है। जो वहाँ पे क्या होता है, सारा वेस्ट मटेरियल होता है अपने फील्ड को क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए, जो भी जो लीव्स होती हैं, जो वुड होता है, इन सबको क्या कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। देन उसके बाद क्या किया जाता है, कल्टीवेशन उस लैंड में किया जाता है, क्रॉप्स उस लैंड में उगाई जाती हैं। देन नेक्स्ट क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग कर दी जाती है और फिर उसके बाद क्या कर दिया जाता है, उस लैंड को अबेंडन कर दिया जाता है ताकि वो क्या है, नेचुरली अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं सॉइल में क्या हो, उसके उस लैंड में रिटेन हो। ओके, और फिर से क्या होता है, फिर ये साइकिल क्या होती है, रीस्टार्ट हो जाती है। अगेन चूज की जाती है साइट, न्यू साइट जो होती है वो चूज की जाती है एंड देन अगेन ये सारा जो प्रोसेस है वो क्या होता है, रिपीट होता है। ओके, सो ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो साइकिल है वो इस तरीके से कैरीड आउट होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो नाउ डिस्कस करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जो एडवांटेज होते हैं, कुछ उन्हें डिस्कस करते हैं, सम ऑफ इट्स एडवांटेज। तो फर्स्ट है देखिए, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पीपल लिविंग इन हिली एरियाज। अब जो हिली एरियाज में रह रहे हैं पीपल्स, उनके लिए क्या है, ये बहुत ही यूजफुल है। अब कैसे यूजफुल है देखिए, इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू कल्टिवेट देयर क्रॉप्स। अब ये क्या है, बहुत ही ईजीएस्ट वे हो जाता है क्रॉप्स को कल्टीवेट करने का। किस तरीके से, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लैंड होता है वो रोटेशन होता है और अनलाइक क्या होता है, जैसे किसी के
पास जो है लैंड पोजीशन में है, वो उसका लैंड है, तो वो उसी लैंड में क्या करता है, अपनी जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें क्या करता है, उसी लैंड में ग्रो करता है बार बार। तो उस लैंड की क्या होती है, फर्टिलिटी होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, और एक टाइम के बाद जो प्रोडक्टिविटी होती है क्रॉप्स की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो जो हिली एरियाज होते हैं वो क्या होता है, जब वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैरिड आउट करते हैं विद लैंड रोटेशन, जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें ग्रो करते हैं बार बार न्यू लैंड में, तो क्या होता है, इससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप का, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो लिविंग है हिली एरियाज में उन पीपल के लिए क्या होता है, ये वेरी यूजफुल होता है। नेक्स्ट देखिए, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्रॉप्स कैन बी इजीली प्रोड्यूसेस एंड हार्वेस्टेड। अब देखिए ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्यों कह रहा है, क्योंकि क्या होता है, इसमें ना हमें आर्टिफिशियली या कोई भी क्या होता है, हमें बाहर से एक्सटर्नली क्या होता है, कोई भी हम फर्टिलाइजर्स इसमें क्या करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। और क्या होता है, जो क्रॉप होती है उसको जितना टाइम लगता है वो नेचुरली ग्रो करके क्या करती है, जल्दी से रेडी हो जाती है, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए और हार्वेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट देखिए, नो डेंजर ऑफ फ्लड और ड्रॉट as stream water in hills can easily irrigate this land regularly. ओके, सो इसमें क्या हो जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन लैंड में कैरिड आउट हो रहा है तो जो फ्लड होता है उसका डेंजर नहीं होता है, ड्रॉट का डेंजर नहीं होता है, स्ट्रीम जो वाटर होती है, क्योंकि जो स्ट्रीम वाटर होती है हिल्स में वो क्या होता है, उस लैंड को रेगुलरली क्या करता है, इरिगेट करता रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर की स्कार्सिटी उस लैंड को नहीं होती है, और जो जब हैवी रेन होती है तो उसमें भी क्या होता है, फ्लड का कोई रिस्क शिफ्टिंग कल्टीवेशन में नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स द यूज्ड लैंड टू गेट बैक ऑल लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स नेचुरली विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द मॉडर्न मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल। सो ये क्या करता है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है इसमें हम क्या करते हैं, जब एक लैंड में हम क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं तो उस क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद उस लैंड को हम अबेंडन कर देते हैं, मीन्स छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमने क्रॉप ग्रो की है उसकी वजह से जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस्ट हो गए हैं, वो क्या हो जाते हैं, उसको अबेंडन करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, रिटेन हो जाते हैं सॉइल में। ओके, तो ये एक क्या है, बेनिफिट है। नेक्स्ट देखिए, इट सेव्स अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज एज ओनली अ स्मॉल प्लॉट इज यूज्ड फॉर सच कल्टीवेशन। अब ये देखिए किस तरीके से भी बेनिफिशियल है, ये क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज को क्या करता है, सेव करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, जो एक्सटर्नल मशीन्स होती हैं वो यहाँ पर क्या की जाती है, यूज़ नहीं की जाती हैं, उनका जो होता है एक्सपेंस बचता है, मनी जो हमें लगानी होती है वो बचती है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्या नहीं होता है, यहाँ पे रोल प्ले नहीं होता है, सारा क्या होता है, ये मैनुअली जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है इसमें सारी जो चीज़ें जो क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या किया जाता है, मैनुअली कैरिड आउट की जाती है सारी प्रोसेस। ओके, सो ये एडवांटेज थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। नेक्स्ट देखते हैं, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो अभी हमने एडवांटेज डिस्कस किए हैं, नाउ इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। सो सबसे पहले देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन। सो जो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ओके, सो जैसा कि हमें पता है जो हमारे फॉरेस्ट है वो हमारे लिए क्या है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ वेज में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब फॉरेस्ट क्या है, इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो फॉरेस्ट लैंड हम सेलेक्ट करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सारे जो ट्रीज होते हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, कट डाउन कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस कल्टीवेशन का। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कॉज हैवी सॉइल इरोजन। अब जब फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है तो ये क्या करता है, बहुत ही हैवी सॉइल इरोजन क्या करता है, इसकी वजह से फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, बहुत ही हैवी सॉइल इरोजन होता है, विच इन टर्न कॉजेज फ्लड इन रिवर्स एंड लो लाइंग एरियाज। सो जब सॉइल इरोजन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, फर्दर जो फ्लड होता है वो रिवर्स में क्या आता है, रिवर्स में फ्लड आता है, क्योंकि जो वाटर फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ भी फ्लड का क्या होता है, रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है।
नेक्स्ट देखिए, लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। अब जो लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से, जब ब्रॉडली क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैरीड आउट किया जाता है तो लार्ज स्केल में ये हो जाता है, तो इससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग जो है ये भी क्या होती है इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखिए, इट लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी भी क्या होती है हमारी इससे लॉस होती है। अब किस तरीके से, देखिए अगर एक लैंड हमने सिलेक्ट किया है, फॉर एन एग्जाम्पल ये लैंड है फॉरेस्ट का और यहाँ पे ट्रीज हैं, ओके और क्या किया है हमने इस लैंड को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए सिलेक्ट किया है और देखिए हमने क्या किया, ये ट्रीज जो हैं ये कट डाउन कर दिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, सबसे पहले तो हमने ये ट्रीज कट डाउन कर दिए तो फॉरेस्ट वैसे ही लॉस्ट हो गया, ओके यहाँ से ट्रीज हमने कट डाउन कर लिए हैं। तो और नेक्स्ट क्या होगा देखिए, मे बी यहाँ पे क्या होंगी, कोई ऐसी स्पीशीज होंगी ट्रीज की जो ऐसी अच्छी मे बी बहुत सुपीरियर स्पीशीज होंगी जो क्या है इसी लैंड में क्या होंगी, इस लैंड की नेटिव होंगी और मे बी वो आगे डिस्कवर हुई हो या अभी डिस्कवर नहीं हुई हो, लेकिन वो क्या हो इम्पोर्टेंट हो, कोई मेडिसिनल प्लांट हो वाइल्ड में, तो वो क्या हो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा और हम उसे क्या कर पाएंगे, कभी भी डिस्कवर करने के जो चांसेस हैं, रिसर्च करने के जो चांसेस हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्या होगा देखिए, ये एक फॉरेस्ट है, ये लैंड है, तो ये क्या है ऑब्वियसली जो वाइल्ड लाइफ है उसका क्या होता है हैबिटेट होता है और जो हम ट्रीज कट डाउन करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए तो उसकी वजह से उनका जो हैबिटेट होता है वो भी क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है और वो जो स्पीशीज है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है वो अपना हैबिटेट लॉस्ट होने की वजह से क्या होता है, उनकी लाइफ साइकिल बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट होती है, ओके तो इस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी लॉस होता है। नेक्स्ट देखिए, दिस मेथड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द सॉइल फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप्स। सो क्या है, ये जो कल्टीवेशन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस करने के लिए। एज द लैंड इज अबेंडन व्हेन द सॉइल इज एग्जॉस्टेड। सो जो लैंड होता है जिसे अबेंडन किया जाता है वो कब किया जाता है, जब सॉइल क्या हो जाती है, एग्जॉस्टेड हो जाती है, जब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी फर्टिलिटी है वो बहुत ही लो हो जाती है, जब हम उसमें क्या कर देते हैं अपनी जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से ग्रो करके हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद उस लैंड को अबेंडन किया जाता है और उसको रिटेन करने में क्या, नेचुरली रिटेन करने में उसकी सॉइल फर्टिलिटी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इससे क्या है, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो क्या होती है, बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। सो ये रिस्पॉन्सिबल है रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी। नेक्स्ट देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉजेज अ हाई नेशनल वेस्ट एज इट कन्वर्ट्स द ग्रीन लैंड इनटू अ बैरन लैंड, ओके तो देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन की हमने प्रोसेस अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करी थी। क्या होता है उसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कोई साइट, देन स्लैश करते हैं, मींस कट डाउन करते हैं ट्रीज को, देन बर्न कर देते हैं उन्हें, तो इससे क्या हो जाता है, बहुत सारा वेस्ट क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वेस्ट जमा हो जाता है उस लैंड में और जब हम उसे अबेंडन करते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक बैरन लैंड की तरह, पहले वो ग्रीन लैंड था उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए चूज़ किया गया, उसके बाद जब उसे अबेंडन किया गया हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप्स की, तो वो क्या हो जाता है, एक बैरन लैंड हो जाता है। तो ये क्या है, हाई नेशनल वेस्ट क्या करता है, हाई नेशनल वेस्ट का भी क्या है, ये एक कॉज है। नेक्स्ट देखिए, इट अपसेट्स द इकोलॉजिकल बैलेंस एज इट डिस्टर्ब्स मैनी इकोसिस्टम्स ऑफ दैट रीजन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो ये नेचुरल वेजिटेशन जो होती है उसे क्या कर लेता है, डिस्ट्रक्ट कर लेता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उस पूरे एरिया की जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सो नेक्स्ट ये क्या है देखिए, डिफरेंट नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन टर्म है इसके क्या है, डिफरेंट नेम्स हैं डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट रीजन में, और हमारे इंडिया में कितने जो हमारे इंडिया में हैं जो नेम वो देखते हैं क्या है। तो देखिए, वीवार एंड दाहियार। सो ये जो टर्म है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, ये किस रीजन में इसे एड्रेस किया जाता है, ये बुंदेलखंड रीजन, दैट इज इन मध्य प्रदेश, ओके। नेक्स्ट देखिए, दीपा। सो दीपा इसके लिए टर्म एड्रेस किया जाता है कहाँ, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और देखिए, जारा एंड एरका, सो ये कहाँ किया जाता है यूज, ये टर्म शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, ये है सदर्न स्टेट्स में। एंड बत्रा, तो बत्रा कहाँ है देखिए, बत्रा है साउथ
ईस्टर्न राजस्थान में इसे बत्रा के नाम से क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे। और नेक्स्ट देखिए पोदू। सो पोदू आंध्र प्रदेश में इसे बोला जाता है। कुमारी इसे हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला में बोला जाता है। और देखिए कमान, विंगा एंड धावी, तो ये जो 3 नेम है ये कहाँ इसे एड्रेस किए जाते हैं, ये उड़ीसा स्टेट में हमारे क्या किए जाते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एड्रेस किया जाता है कमान, विंगा एंड धावी नाम से। और झूम जो है ये बहुत ही ब्रॉडली यूज होता है, झूम कल्टीवेशन, और ये किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। क्या किया जाता है, ये एड्रेस किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा है उन स्टेट्स में ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कैरीड आउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा कैरीड आउट की जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एंड ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए। सो नेक्स्ट देखिए, ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये क्या है आपकी, इसमें बर्निंग की जा रही है। साइट सेलेक्ट हो चुकी है, जो फॉरेस्ट में जहाँ पे हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना है, ये साइट सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद इसमें स्लैश किया गया है, कट डाउन किया गया है, वेजिटेशन है जो यहाँ की। उसके बाद क्या किया जा रहा है, ये बर्निंग की जा रही है उस लैंड की जिसमें हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैरीड आउट करना है। और नेक्स्ट है देखिए, ये बर्न होने के बाद जो वेजिटेशन है यहाँ की देखिए सारी लॉस्ट हो चुकी है। ओके, इस लैंड की सारी वेजिटेशन लॉस्ट हो चुकी है और ये क्या है, एक बैरन लैंड बन चुका है। सो ये इसके डिसएडवांटेज में हमने पढ़ा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एंड thank you very much for watching and listening the lecture.